जब इंडिया ने गाबा का घमंड तोड़ा, जब रन शुभमन और ऋषभ ने बनाए थे और अब बारी बर्मिंघम की है। यशस्वी जायसवाल का एवरेज इंग्लैंड के सामने 90 पहुंच गया है। ये ट्रियो इंडिया की बैटिंग में जो इम्पैक्ट डालता है वो कोई भी नहीं डालता। शुभमन 2014 वाले कोहली बन गए हैं जो हर एक मैच में सेंचुरी मार रहे हैं। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या फिर वेस्ट इंडीज, चाहे इंग्लैंड, ये ट्रियो हर जगह रन बनाते हैं। देखिए, बात है 15 जनवरी 2021 की, जब इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ ब्रिस्बेन मतलब कि गावा के अंदर एक टेस्ट मैच होना था। अब ये टेस्ट मैच सीरीज का आखिरी मैच था, 4th मैच था और इससे पहले सीरीज 1-1 से बराबर चल रही थी। देखिए, इस सीरीज में दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें थी। पहला तो ये था कि इस सीरीज में विराट कोहली नहीं थे, वो पर्सनल इशू के कारण घर चले गए थे, मतलब कैप्टेंसी रहाने कर रहे थे। दूसरी चीज ये थी कि इंडिया गावा के अंदर मतलब ब्रिस्बेन में जो आखिरी मैच था, यहाँ पे इंडिया आज तक 32 साल के इतिहास में मैच नहीं जीता था। सबको क्लियर था कि ये मैच या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या फिर ये ड्रॉ होगा और इंडिया एक बार फिर से सीरीज हारेगा या ड्रॉ करा के जाएगा। इंडिया सीरीज तो अब नहीं जीत सकता, ये बात सबको क्लियर थी गावा मैच के पहले। और ये बात गलत भी नहीं थी। एक्चुअली गावा में 1988 के बाद इंडिया कोई टेस्ट मैच जीता नहीं था। 32 साल हो चुके थे, ऐसे में सबको लग रहा था कि इंडिया गावा में जीतेगा कैसे। अब 15 जनवरी को जब खेल स्टार्ट होता है तो ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली इनिंग में 369 रन बनाता है और जब इंडिया की बैटिंग आती है तो 336 में इनको रोक देता है। बाद में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 294 में रोका और मिला जुला कर इंडिया को टारगेट मिला 329 का। अब देखिए, 329 का टारगेट आखिरी दिन और सबको लगता है कि इंडिया ये मुकाबला कभी नहीं जीत पाएगी। बट इस 329 रन को जब इंडिया चेस करने आती है तो यहाँ चलते हैं इंडिया के यंग प्लेयर। ओपन करने आए शुभमन गिल 91 रन मारते हैं। वाशिंगटन सुंदर, मयंक अग्रवाल भले ही फ्लॉप रहते हैं, लेकिन शुभमन गिल ने 91 रन मारे, पुजारा ने इनका साथ दिया, 56 रन बनाए। और बाद में इंडिया की सिचुएशन ये हुई कि इंडिया को 7 ओवर में 49 रन चाहिए था और इस कंडीशन में इंडिया के 6 विकेट गिर गए थे। बैटिंग में सिर्फ एक बैट्समैन था और उसका नाम था ऋषभ पंत। और यहाँ पे रहाने जाते हैं रोहित शर्मा के साथ। रोहित इस टीम के वाइस कैप्टन थे और दोनों जाके कहते हैं कि भाई आप मैच ड्रॉ कराओ, क्योंकि 7 ओवर में 49 से यदि आप बनाने जाओगे तो आप विकेट खो दोगे और इंडिया मैच हार जाएगी। तो आप मैच को ड्रॉ करा लो, 7 ओवर खेल लो, बेस्ट यही है। लेकिन ऋषभ के दिमाग में कुछ और चल रहा था और ऋषभ ने यहाँ 89 रन मारे, 19 बॉल रहते इंडिया को ये मैच जिता दिया। टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत और 2-1 से श्रृंखला भी जीत ली है। अब देखिए, जब गावा का घमंड टूटता है तो दो बैट्समैन सबसे ज्यादा हाईलाइट में आते हैं। पहले ऋषभ पंत और दूसरे शुभमन गिल। इन दोनों ने गावा में बहुत रन बनाए थे और इसके बाद सबको समझ आ गया था कि इंडिया का टेस्ट के अंदर फ्यूचर सेफ है। इसके बाद शुभमन तो धीरे धीरे खराब फॉर्म में आ जाते हैं और रन नहीं बना पाते एशिया के बाहर, लेकिन ऋषभ की फॉर्म लगातार चलती रहती है। जैसे इस सीरीज के जस्ट बाद 4 मार्च को इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज का एक मैच होता है। यहाँ पे इंडिया ने इंग्लैंड को 205 रन में रोक दिया, लेकिन बाद में जब इंडिया की बैटिंग आई तो शुभमन गिल 0 पे आउट हो गए। बट बाद में यहाँ जब ऋषभ बैटिंग करने आए तो इन्होंने 101 रन मारे और इंडिया ये मैच भी एक तरफा जीत गई। इसके बाद जब पूरा 2021 एंड होता है तो ऋषभ पंत पूरे ईयर कैलेंडर के अंदर मोस्ट रन गेटर की लिस्ट में नंबर 4 में थे। इन्होंने 748 रन बना दिए थे पूरे 2021 में। इनका जो एवरेज था 39.36 का था। और ऋषभ इस साल इतने अच्छे थे कि सब मानने लग गए थे कि भले ही आईपीएल में अच्छा खेलते हो, लेकिन इंटरनेशनल में टेस्ट के बहुत बड़े खिलाड़ी बनेंगे। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी, क्योंकि 2021 जब एंड होता है तो 2022 में बर्मिंघम के अंदर इंग्लैंड और इंडिया का अगेन टेस्ट मैच होता है। ये टेस्ट मैच सीरीज का आखिरी मैच था और सीरीज में इंडिया आगे चल रही थी 2-1 से। सबसे कमाल बात ये थी कि बर्मिंघम में आज तक इंडिया मैच नहीं जीती थी और इंडिया रिकॉर्ड बनाने यहाँ जब आती है तो शुभमन गिल यहाँ 13 रन बना पाते हैं, पुजारा भी 13 रन बना पाते हैं, हनुमा विहारी यहाँ 20 रन बना पाते हैं, विराट कोहली 11 रन पर आउट हो जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में जब इंडिया का कोई बैट्समैन नहीं चला तब भी आते हैं ऋषभ पंत और 146 रन मारते हैं। सबसे कमाल बात ये थी कि इंडिया 71 फॉर 4 था और ऋषभ पंत ने आके 111 बॉल में 146 रन मारे। इन्होंने ऐसी बैटिंग की जैसे T20 मैच चल रहा हो और सबको जब समझ आया कि ऋषभ बहुत अग्रेसिव है, कंडीशन कैसे भी हो वो अपना गेम खेलते हैं और ये उनको सूट भी करता है। इतना ही नहीं, इन्होंने सेकेंड इनिंग के अंदर भी 57 रन मारे। इंडिया भले ये मैच हार गया, लेकिन ऋषभ ने यहाँ डोमिनेट किया। 2022 के अंदर तो 7 मैच में ही ऋषभ ने 680 रन बना दिए थे। इनका एवरेज 62 के अराउंड था। 2022 में ऋषभ इतने ऊपर जा चुके थे कि सब लोग समझ गए थे कि टेस्ट का फ्यूचर है। लेकिन 2022 के एंड में जब इनका एक्सीडेंट हुआ तो इंडिया तलाशने लग गई ऋषभ का रिप्लेसमेंट। अब ऋषभ का रिप्लेसमेंट इंडिया ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई मिला ही नहीं। 500 दिन तक ऋषभ तब तक बाहर रहे जब तक इंडिया का कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिला। और ऋषभ जब बाहर आए तो सीधे इनकी टेस्ट टीम में एंट्री हो गई। बाद में जब इंडिया बांग्लादेश की सीरीज होती है तो ये वहां भी रन बनाते हैं। और अभी इंग्लैंड के साथ जब इंडिया की सीरीज चल रही है
तो पहले मैच में इन्होंने 2 सेंचुरी मारी और अभी भी इस मैच में रन बना रहे हैं। तो ये बशीर को शॉट खेलते समय आउट हुए, वरना यहाँ भी 25 के 100 रन कन्वर्ट हो जाती। सबसे शॉकिंग चीज इसमें पता है क्या थी कि ऋषभ पंत 2025 आईपीएल में 27 करोड़ रुपए में बिके और पूरे आईपीएल ये फ्लॉप रहे, रन ही नहीं बना पाए। लेकिन आईपीएल के बाद जब ये टेस्ट मैच में आए तो पहले टेस्ट मैच में इन्होंने इतने रन बनाए जितने वो पूरे आईपीएल के 14 मैचों में नहीं बनाए थे। इन्होंने बताया कि ये कहीं चले या ना चले, लेकिन ये आके टेस्ट क्रिकेट में जरूर से चलेंगे। और यहाँ से अभी सबको क्लियर हो गया है कि ऋषभ इंडिया के बहुत बड़े टेस्ट के खिलाड़ी हैं। बट ऋषभ तो खिलाड़ी बन गए, लेकिन ऋषभ के साथ गावा में रन बनाने वाले शुभमन का क्या हुआ? शुभमन जब गावा में रन बनाते हैं, इसके बाद शुभमन बहुत ही ज्यादा फ्लॉप रहते हैं। 2021 में शुभमन ने 91 रन मारे, इसलिए इन्हें लगातार मौके मिलते हैं। इंडिया पूरे के पूरे टेस्ट खिलाती है, लेकिन 9 टेस्ट मैच की 17 इनिंग में मिला जुलाकर शुभमन गिल 478 रन बनाते हैं, जब इनका एवरेज 30 के अराउंड था। बाद में 2022 जब आया तो 3 टेस्ट मैच में ये 178 रन बनाए और इस समय इनका एवरेज 29 का था। और 2021-2022 बस में ये फ्लॉप नहीं हुए, 2023 में जब ये ओडीआई में पीक में जा चुके थे, तब भी ये टेस्ट में लगातार फ्लॉप रहते हैं। जैसे WTC का फाइनल होता है जब 2023 के अंदर जून के महीने में फाइनल खेला जाना था, इस समय तक शुभमन काफी ऊपर जा चुके थे। ओडीआई के अंदर T20I में भी ये सेंचुरी मार चुके थे, लेकिन यहाँ जब ये आते हैं टेस्ट के अंदर तो यहाँ ये टोटल फ्लॉप रहते हैं। WTC फाइनल में जब इंडिया 469 रन चेस करने आई थी, जब पहली इनिंग के अंदर शुभमन गिल 13 रन में बोल्ड हो जाते हैं। और ये बोल्ड भी कैसे हुए थे, जब अंदर आती बॉल ये जज नहीं कर पाए थे और इसके बाद ये बहुत ट्रोल हुए। हालांकि इसके बाद भी इंडिया को 444 का चेस मिला और सेकेंड इनिंग में रोहित ने अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन तब भी शुभमन गिल सेम बॉलर स्कॉट बोलैंड के अंदर आती बॉल को छोड़ने गए और बल्ले की एज लगी और यहाँ भी आउट हो गए 18 रन पर। इसके बाद इंडिया ये फाइनल 209 रन से हार गई। शुभमन गिल ने दोनों इनिंग को मिलाकर 50 रन भी नहीं बनाए और शुभमन काफी ज्यादा ट्रोल हुए थे। बाद में 2023 के अंदर 6 टेस्ट मैच में इन्होंने 258 रन बनाए और इस समय इनका एवरेज 28 का था। लगातार इनका एवरेज ईयर पर ईयर गिरता जा रहा था। 2021 में जो एवरेज इनका 30 का था, 2022 में 29 का था और 2023 में 28 का। अब इस पॉइंट तक सबको क्लियर था कि ऋषभ बनेंगे टेस्ट के खिलाड़ी, शुभमन बनेंगे ओडीआई के खिलाड़ी। लेकिन होता क्या है कि शुभमन गिल 2024 में 42 के एवरेज से टेस्ट में रन बनाते हैं और जब ये यहाँ रन बनाते हैं तो सबको लगता है कि ये हो सकता है आने वाले टाइम में रन बनाए। और 2025 में जैसे ही विराट और रोहित ने रिटायरमेंट ली, नया कैप्टन 24 में 2025 को बनाया गया शुभमन गिल को। अब कैप्टन तो ये बन गए थे, लेकिन 1893 रन, 35 का एवरेज और कैप्टनसी का दामोदार जब सिर में आ जाए तो इतना ज्यादा ट्रोल मिलता है कि सब कहते हैं कि इसके अलावा दूसरे भी कैप्टन बनाए जा सकते थे। लेकिन शुभमन गिल ने इसको प्रूव किया पहली सीरीज के अंदर। जैसे ही इंग्लैंड दौरा होता है, शुभमन गिल ने पहले ही मैच में 147 रन मारे और दूसरे मैच में अगेन गिल ने सेंचुरी मार दी। अभी हालत ये हो गई है कि विराट कोहली ने एक बार बोला था कि मेरे करियर की चेंजिंग इनिंग जो आई थी वो 2014-15 में जब इंग्लैंड टूर मैंने किया था तब आई थी। इंग्लैंड में जाके मैंने सेंचुरी पे सेंचुरी मारी थी और वहां से मेरा पूरा करियर चेंज हो गया। अभी शुभमन की हालत भी यही होने वाली है। अभी तक टेस्ट में जो शुभमन बड़े खिलाड़ी नहीं देखे जा रहे थे, इंग्लैंड टूर के बाद शायद वो बहुत बड़े खिलाड़ी बन के निकलेंगे, क्योंकि 2 मैच में 2 सेंचुरी ऑलरेडी लगा चुके हैं। सबसे कमाल बात यह है कि इनकी बैटिंग बहुत कंपोज दिखी और अभी सबको समझ में आ गया है कि ये भी बहुत बड़े खिलाड़ी बनेंगे टेस्ट में। भारत के इस लाल को अपने किए कमाल पर मुबारकबाद। ये दोनों तो सबको लग ही रहा था बड़े खिलाड़ी बनेंगे। हालांकि शुभमन का फॉर्म नीचे गया, लेकिन अभी जब ऊपर आया तो सबको समझ आ गया कि ये बड़े खिलाड़ी बनेंगे ही बनेंगे। एक खिलाड़ी और 2023 में एंटर होता है और इसका नाम था यशस्वी जायसवाल। देखिए 2023 में जुलाई के महीने में बीसीसीआई ने देखा कि हमारे पास अभी ऋषभ भी नहीं है, एक अच्छा ओपनर भी हमें मिल नहीं रहा है, तब इन्होंने यशस्वी जायसवाल को 61 के एवरेज जिन्होंने डोमेस्टिक में रन बनाए थे उनको सिलेक्ट किया इंटरनेशनल में। अभी तक यशस्वी को सब डोमेस्टिक में देखे थे, इन्होंने 61 के एवरेज से रन बनाए थे। सबने आईपीएल में देखा था, इन्होंने बहुत रन मारे थे, लेकिन किसी को क्लियर नहीं थे कि टेस्ट में क्या कर पाएंगे। लेकिन ये जब डेब्यू करते हैं वेस्ट इंडीज के सामने तो पहले ही मैच में इन्होंने बनाए 171 रन। ड्रीम डेब्यू इन डोमिनिका। एंड सबको लगा कि पहले मैच में हो गया, लेकिन बाकी मैच में क्या ये रन बना पाएंगे, तो इन्होंने पूरी सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाए पहली ही सीरीज में। और बाद में जब इनका T20I डेब्यू हुआ तो ये वहां नहीं चले और T20I के बजाय टेस्ट प्लेयर बन गए। एक तरफ जहां ये आईपीएल में रन बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ये इंटरनेशनल के अंदर टेस्ट में रन बना रहे थे। बाद में जब 2024 आया तो यहाँ पे स्टार्टिंग में इंग्लैंड और इंडिया की टेस्ट सीरीज होती है। इंग्लैंड इस टूर में इंडिया आई हुई थी और यहाँ पे 209 रन मार देते हैं। इवन इस इनिंग में किसी ने हाफ सेंचुरी तक नहीं मारी थी, लेकिन यहाँ पे यशस्वी जायसवाल ने 209 रन मारे और इसके अगले ही मैच में इन्होंने 214 रन मार दिए। कमाल बात ये थी कि जब इन्होंने 214 रन मारे तो इन्होंने 236 बॉल खेली थी, मतलब ये बेज बॉल इंग्लैंड को ही खिला रहे थे। बाद में अभी आपने देखा कि यशस्वी एक बार फिर से इंडिया बस में नहीं मारे इंग्लैंड के सामने। जब ये इंग्लैंड जाते हैं
तो पहले मैच में यशस्वी जायसवाल ने 101 रन मारे और सेकेंड मैच की पहली इनिंग में 87 रन मारे। इवन 2024 के अंदर पूरे 15 मैच खेलने के बाद यशस्वी जायसवाल ने 1478 रन बनाए थे। इनका एवरेज 55 के अराउंड था और पूरे ईयर के कैलेंडर में ये सेकेंड मोस्ट रन गेटर में थे। अभी भी यशस्वी इस सीरीज में बहुत रन बना रहे हैं और अभी हालत ये हो गई कि कंपटीशन चल रहा है कि इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल या फिर ऋषभ पंत, क्योंकि तीनों आगे या पीछे हैं, थोड़ी बहुत अंतर है। देखिए ऋषभ पंत का सबको क्लियर हो गया था 2021 के बाद कि ये बहुत बड़े खिलाड़ी बनेंगे क्योंकि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। जब ये इंजर्ड थे तब तक इंडिया इनका रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाई, इतने बड़े प्लेयर बन चुके थे। बट शुभमन गिल ने अभी अभी ऐसे रन बनाने स्टार्ट किए कि सबको क्लियर हो गया कि ये भी बहुत बड़ी टेस्ट के प्लेयर बनेंगे। और यशस्वी तो जब से आए हैं तब से ही ये डोमिनेट करते आ रहे हैं टेस्ट के अंदर। अभी हालत ये हो गई कि सबको लग रहा है कि विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, पुजारा का एरा खत्म हुआ तो एक नया एरा आ गया। जैसा टेस्ट के अंदर विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, रहाणे किया करते थे कि जम जाते थे, आउट ही नहीं होते थे, बहुत रन बनाते थे। अभी इंडिया के वो नाइट ट्रियो करने वाले हैं और उसमें यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत का नाम है। इवन यशस्वी जायसवाल ने तो लगभग 1000 रन बना दिए इंग्लैंड के सामने। इनका एवरेज 90 के अराउंड हो गया है जो कि लिटरली वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ऋषभ पंत का भी एवरेज 47 के अराउंड हो गया है इंग्लैंड के सामने और शुभमन गिल का एवरेज भी 41.50 का है इंग्लैंड के सामने। मतलब आज ये तीनों ट्रियो इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप को खत्म कर चुके हैं, लगातार ये इनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और रन बना रहे हैं। अब देखिए तीनों इंग्लैंड के पहले लगातार साथ में कभी नहीं खेल पाए थे क्योंकि इंडियन टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली फिक्स हुआ करते थे। ऐसे में शुभमन को कभी मौका मिलता, कभी नहीं मिलता। उसके पहले ऋषभ इंजर्ड थे इसलिए ऋषभ नहीं खेल रहे थे जहां शुभमन और यशस्वी खेल रहे थे और यशस्वी 2023 के पहले आए ही नहीं थे। मतलब आप मोटा मोटा कह सकते हैं कि आज से पहले शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत तीनों साथ में अच्छे से खेले ही नहीं। लेकिन अभी वो समय आया है कि तीनों साथ में अच्छे से खेल रहे हैं और अभी आप देख रहे हैं कि तीनों क्या ही डोमिनेट कर रहे हैं। ओपन आते हैं यशस्वी जो बहुत रन मारते हैं और इसके बाद मिडिल ऑर्डर में शुभमन गिल, ऋषभ पंत आते हैं जो बहुत कमाल की पार्टनरशिप कर रहे हैं लगातार। अभी तो सिर्फ इंग्लैंड है, आने वाले टाइम में ट्रियो हर अपोनेंट बॉलर को डिस्ट्रॉय कर देंगे और लगातार रन बनाएंगे। इंडिया के पास बेस्ट ट्रियो बैटिंग का आ गया है, ये इंडिया का फैब 3 है। वैसे आपको क्या लगता है इंडिया के बाद किस टीम में से नया यंग ट्रियो आया है, जरूर से बताइएगा। इंडिया की ये वीडियो पसंद आई यदि तो यशस्वी की ये वीडियो जरूर से देखिए और ऋषभ की ये वीडियो जरूर से देखिएगा। मिलेंगे इस अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।